नमस्कार प्यारे भाई और बहनों। हम हैं पूर्व जन्म की कहानियों के कथावाचक, पास्ट लाइफ रिग्रेशन एक्सपर्ट्स, लाइफ एंड लीडरशिप कोच हितेश छाबड़ा। दोस्तों, एक थर्ड आई प्रॉक्सी पीएलआर का केस आप सभी के सामने प्रस्तुत करने जा रहे हैं। केस है एक एनआरआई लेडी का, जिनके जॉब के अंदर बहुत ज्यादा समस्या है। और जॉब के अंदर समस्या ये है कि जॉब लगती ही नहीं है। बहन ने मास्टर्स कर रखा है, एमटेक किया हुआ है कंप्यूटर साइंस से, लेकिन फिर भी एक बहुत लंबे समय से ये प्रयास कर रहे हैं। और लंबे समय का मतलब है पिछले 10-12 वर्षों से नौकरी प्राप्त करने का प्रयास कर रहे हैं। अगर गलती से कोई नौकरी लग जाए तो हफ्ते 2 हफ्ते के अंदर ही ऐसी परिस्थितियां बन जाती हैं कि कंपनियों के प्रोजेक्ट ही चले जाते हैं और इनको जो है फिर वहां से जो है जॉब छोड़नी पड़ती है, या तो मिलती नहीं है, मिलती है तो बहुत जल्दी छूट जाती है। और इस चीज को लेकर के ये बहुत बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड है। अब अमूमन तौर पे क्या होता है दोस्तों कि अगर आप ये बहन विवाहित हैं, तो एक विवाहित कोई व्यक्ति होता है और अगर उसको जॉब का या फाइनेंस का अगर उसको प्रॉब्लम आ रहा हो, तो क्या होता है, उनका जो पार्टनर होता है, उनका पार्टनर अपनी जॉब से या अपना जो उनका बिजनेस होता है उससे क्या होता है, वो उसी को कवर अप कर देता है ना। और दोनों के अंदर आपस में थोड़ी एक अंडरस्टैंडिंग होती है पार्टनर्स की कि चलो कोई नहीं, आपका नहीं हो रहा तो मैं तो कर रहा हूं ना, आप बाकी चीजें कर लो। तो एक सहयोग होता है। लेकिन इनके केस के अंदर समस्या क्या है कि इनके जो पति हैं, उनके साथ इनका रिश्ता केवल और केवल एक रूममेट वाला है। रूममेट वाला रिश्ता मतलब रहते एक कमरे के अंदर हैं, लेकिन दोनों पति पत्नी एक दूसरे से बात तक नहीं करते। ना ही इनके मन में अपने पति के लिए कोई प्रेम है, कोई भावना है, ना ही इनके पति के मन में इनके लिए कोई प्रेम है, कोई भावना है। इनको ऐसा फील होता है कि बस एक दूसरे को, कि हम एक दूसरे के लिए स्ट्रेंजर्स ही हैं। विशेषकर इनके पति की तरफ से, कि जैसे वो मेरे साथ इसीलिए है ताकि वो मुझे फील करा सके कि अकेले रहना क्या होता है ना? इसके अलावा और भी कई सारे कॉम्प्लिकेशंस हैं। तो देखो, अपने पति से ही रिलेशनशिप ऐसा है, जब पति से रिलेशनशिप ऐसा हो तो पति के जो परिवार वाले होते हैं उनसे ज्यादा बना करके रखने का मन नहीं करता। मतलब चाहे पति हो चाहे पत्नी हो, अगर आपका अपने पार्टनर से रिलेशनशिप अगर आपका अच्छा नहीं है, तो पार्टनर के माता पिता, उनके भाई बहन, वो सारा रिश्ता तो उनके थ्रू होकर के जाता है ना। लेकिन ये कहती हैं कि मेरे पति से मेरा रिश्ता अच्छा नहीं था, मुझे लगा कि भाई शायद मेरे पति मुझसे इसलिए नाराज रहते हैं क्योंकि मेरे इन लॉज से नहीं बनती, मेरे इन लॉज मुझे पसंद नहीं करते। अब इन्होंने ऐसा बताया कि मैंने बहुत बार ट्राई किया है मेरे इन-लॉज से मेरी अच्छी बातचीत हो जाए, लेकिन जब भी मैं उनसे बनाने का प्रयास करती हूँ, मतलब मेरा जो रिलेशनशिप है उसको इंप्रूव करने का प्रयास करती हूँ, तो रिलेशनशिप पहले से भी ज्यादा बिगड़ जाता है। ये कहती हैं जब भी मैंने उन लोगों को अप्रोच किया है कोई बात क्लैरिफाई करने के लिए, या कुछ मैंने एफर्ट्स डाले हैं कि उनको गिफ्ट देना है, खाना पकाना है, या वट एवर एफर्ट्स, क्योंकि हमेशा से फॉरेन में नहीं थे, इन लॉज के साथ भी रहे हैं, तो कह रहे हमेशा रिश्ता और ज्यादा खराब हुआ है, वो उनको कुछ बुराई ही नजर आती है। तो कह रहे मेरे को तो ऐसा लगता है कि जैसे इस परिवार के अंदर, जैसे मैं दुश्मनों के परिवार के अंदर आ गई हूँ भाई। और बहुत ज्यादा परेशान हूँ। और देखो, जब ऐसा होता है तो इंसान एक सेल्फ पिटी, सेल्फ विक्टिमाइज, मैं बहुत ज्यादा विक्टिम हूँ, इस जोन के अंदर बहुत ज्यादा रहता है ना, विचार बहुत ज्यादा नेगेटिव चलते हैं, तो इन सब चीजों को लेकर के बहुत ज्यादा परेशान है। और भी कई सारे प्रश्न थे प्यारे भाई और बहनों इनके, जो कि सेशन के दौरान निकल करके आए। लेकिन वो ऐसे प्रश्न थे कि जैसे आपने प्रश्न पूछा, एक दृश्य इमर्ज हुआ, फिर कुछ हुआ, फिर फर्दर आपकी क्वेरी होती है उसके अंदर, तो वो इनके पूर्व के जीवन के क्या दृश्य इमर्ज सामने हुए। तो जैसे जैसे अब ये इनके पास्ट लाइफ का बताएंगे कि क्या केसेस, क्या चीजें सामने आई, फिर हम बताते चले जाएंगे इन्होंने और क्या पूछा और क्या पूछा। तो प्यारे भाई और बहनों, इन बहन ने अपने पूर्व के जीवन में क्या देखा, क्या आंसर सामने आए, इसके बारे में आप सभी को हम बताएंगे। लेकिन उससे पहले हम शाउट आउट देना चाहते हैं हमारे चैनल के उन सभी व्यूअर्स को जिन्होंने अभी रिसेंटली हमारे चैनल को एज अ मेंबर ज्वाइन किया है। दोस्तों, यूट्यूब के ऊपर इनके यूजर आईडीज हैं अंजलि अंजलि -Z3E, नीलम बांसोड़े 5866, अदिति तांबे -PG9LE, चुरह सिंह 7740, फिर हमारे साथ है तेजस्विनी पालीवाल 2811, पूर्णिमा पूर्णिमा रामकृष्ण
फिर हमारे साथ है पूनम घाई 8065, संगीता मारखाड़े, प्रीति चौहान 8172, मंत्रू चरण 1076, नेहा थड़ानी -B50, सविता देर 6317, फिर है 7 आलियोन आल योनुष्का 7 आल योनुष्का। अम, तो हम आशा करते हैं कि हमने जो आईडीज उनको सही प्रोनाउंस किया होगा। अगर नहीं किया तो उसके लिए क्षमा चाहते हैं। और इनके साथ साथ कई सारे ऐसे भाई बहन हैं जो कि हमारे चैनल पे पहले हीलिंग सर्कल के मेंबर थे और उन्होंने रिसेंटली हीलिंग सर्कल प्लस के अंदर अपग्रेड कर लिया है। सभी भाई बहनों को हम बताना चाहेंगे कि जितने भी भाई बहन हमारे साथ हीलिंग सर्कल के अंदर मेंबर बनते हैं, उन सभी के लिए हर महीने एक ग्रुप के अंदर पास्ट लाइफ रिग्रेशन का सेशन कराया जाता है, जिसके अंदर आपको गहरा ध्यान करा करके आपके किसी एक कंसर्न को लेकर के, किसी एक व्यक्ति जिसके बारे में आप जानना चाहते हो, उसको लेकर के आपके पूर्व के जीवन में आपको भेजा जाता है। उसमें कई सारी अनुभूतियां होती हैं भाई बहनों को। तो ये हीलिंग सर्कल के अंदर होता है, लेकिन जो हीलिंग सर्कल प्लस के मेंबर्स हैं, उनको हर महीने 6 हिप्नोथेरेपी के सेशंस का लाभ उठाने को मिलता है, जिसके अंदर 2 बार ग्रुप के अंदर पास्ट लाइफ रिग्रेशन कराया जाता है और बाकी के जो 4 सेशंस होते हैं, जैसे इनर चाइल्ड हीलिंग हो गया। आज 29 मार्च है और आज ही के दिन सुबह जो है ब्रेकिंग डीप रूटेड हैबिट्स होती है ना, अनवांटेड डीप रूटेड हैबिट्स होती हैं, बुरी कुछ हमारी आदतें होती हैं जो कि हमारे अंदर घर कर गई होती हैं, उनको ब्रेक करने के लिए डीप हिप्नोसिस का सेशन जो है आज मॉर्निंग में कराया गया था। इसी प्रकार के कई सारे सेशंस, चाहे नेगेटिविटी रिमूवल से जुड़े हुए हों, इस प्रकार के अलग अलग सेशंस जो है, 2 ग्रुप पीएलआर्स और 4 हिप्नोथेरेपी के सेशंस हैं, जिनका लाभ हीलिंग सर्कल प्लस के मेंबर्स हर महीने उठा पाते हैं। और जैसे आज ये मॉर्निंग में रिकॉर्डिंग हुई है, एक बार जब सेशन किया जाता है तो 8 से 10 घंटे तक उसकी जो रिकॉर्डिंग है उसको चैनल के ऊपर छोड़ा भी जाता है, ताकि जो मेंबर्स उस स्पेसिफिक टाइम पे सेशन को अटेंड ना कर पाए वो एटलीस्ट बाद में कर पाए। महीने के अंदर 3 सेशंस मॉर्निंग के अंदर होते हैं, मॉर्निंग 8 AM होते हैं, और जो महीने के अंदर बाकी के 3 सेशंस होते हैं वो इवनिंग 8 PM 8:30 PM को कराए जाते हैं, ताकि अलग अलग जो हमारे ग्रुप्स के भाई बहन होते हैं, अलग अलग भाई बहनों को अलग अलग टाइम सूट करता है, ताकि हम ज्यादा से ज्यादा भाई बहनों को कवर कर पाए। तो अगर आप हमारे चैनल के मेंबर बनना चाहते हैं, इन सेवाओं का लाभ लेना चाहते हैं, तो हमारे इस वीडियो के नीचे आपको एक ज्वाइन बटन नजर आ रहा होगा, उसका इस्तेमाल करके आप भी चैनल की मेंबरशिप के लिए ऑप्ट कर सकते हैं। आइए दोस्तों, बात करते हैं कि जब इनका फिर ये प्रॉक्सी थर्ड आई पीएलआर हुआ तो क्या आंसर्स इमर्ज होने लगे। तो जैसे इनका पहला क्वेश्चन था कि भाई एमटेक करने के बावजूद भी नौकरी क्यों नहीं मिल रही है भाई, ऐसा क्या पाप हो गया मुझसे। तो इनको ऐसा जो हीलर थे, हीलर के सामने दृश्य इमर्ज होने शुरू हुआ कि आज से लगभग 15 वर्ष पहले ये भारत आए थे और किसी आध्यात्मिक स्थान को इन्होंने विजिट किया था। वहां कुछ लोगों ने इनके ऊपर ब्लैक मैजिक कर दिया। उन लोगों ने ब्लैक मैजिक क्यों कर दिया अभी वो आगे बात खुलेगी, लेकिन ये भारत तो आए थे घूमने के लिए, लेकिन इनको देख करके ऐसा ऐसा भाव उन लोगों के मन में उत्पन्न हुआ कि जैसे उनको जो अपनी तंत्र विद्या का जो प्रैक्टिस है वो इनके ऊपर ही करना है। और जो हीलर है उनको जैसे इनके पैरों में, इनके हाथों में, इनके पूरे शरीर पे कई सारे जैसे बंधन डाल रखे हैं, जैसे चेन से इनको बांध रखा है ताकि ये आगे ना बढ़ पाए, इनको स्पेशली रोक करके रखा हुआ है। इस प्रकार के दृश्य जो है इमर्ज होने लगे। तो एक तो यही आया सामने कि भाई इनके ऊपर जो है ब्लैक मैजिक हो रखा है। दोस्तों, हम इस बात को समझते हैं कि हमारे जो कई सारे ये हमारे ना वीडियोस होते हैं, हर दूसरे वीडियो के अंदर ब्लैक मैजिक होना या डार्क एनर्जीज का इम्पैक्ट लोगों के ऊपर होना, इस तरह की बातें जो है वो इमर्ज होकर के आती हैं। दोस्तों, ये जो बातें हैं इनके माध्यम से बिल्कुल भी मतलब कि भय फैले या लोग अलग तरीके से सोचने लगे, ये करना हमारा औचित्य नहीं है। लेकिन अभी जो समय चल रहा है ना, जो कलयुग चल रहा है, इसके अंदर इतना ज्यादा अनरेस्ट है और इतना ज्यादा पाप मनुष्य आत्माएं कर चुकी हैं कि इस तरह की जो प्रॉब्लम्स है ना, ये बहुत ज्यादा कॉमन हो गई हैं सब लोगों के साथ। हमें पता भी नहीं होता कि हम इतने लंबे समय से क्यों नेगेटिव सोच रहे हैं, क्यों हमारे को नेगेटिव थॉट्स आ रहे हैं। कोई ना कोई स्पिरिट अटैचमेंट और इस प्रकार के जो केसेस हैं वो सामने आते चले जाते हैं।
मतलब इस तरह के केसेस होते हैं, उनके साथ प्रॉब्लम्स होती हैं। प्यारे भाइयों और बहनों, हमने आज का ये वीडियो इसलिए चूज किया है क्योंकि इसके अंदर जो सॉल्यूशंस इन बहन को प्राप्त हुए हैं अपनी समस्या से बाहर निकलने के लिए, वो ऐसा सॉल्यूशन है जो कि आप सभी भाई बहन बहुत ही आसानी से इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। आपके जीवन के अंदर भी आपको बहुत नेगेटिविटी और इस तरह की प्रॉब्लम्स फेस होती होंगी। कितने लोग होते हैं ना, हर दूसरा आदमी को फील होता है आज के डेट में कि वो स्टक है कहीं ना कहीं रिलेशनशिप टर्मोइल है। तो ये वीडियो विशेष हमने इसीलिए पिक किया है ताकि इस तरह की जो समस्याएं हैं इनसे आप बाहर निकल सकें, है ना जी। तो तो ऐसे आते हैं कि भाई किसी ने ऐसे कर दिया था। उसके अलावा ये ब्लैक मैजिक होने से भी पहले एक मेल डिमोनिक एंटिटी है जो कि इनके साथ है। ऐसा जो हीलर है उनको इमर्ज होने लगा। और वो जो डिमोनिक एंटिटी है मतलब वो बहुत विशाल है, बहुत ज्यादा ईविल है। और जैसे वो इनको कहीं जाने नहीं देंगी, कुछ इनका भला नहीं होने देंगी, किसी के साथ रिश्ता अच्छा नहीं होने देंगी, जैसे कि इनके पूरे जीवन को वो कंज्यूम कर लेगी। ऐसी इंटेंट के साथ एक बहुत बड़ा डीमन, लिटरली एक डीमन जो है वो दिखाई देने लगा, जो थेरेपिस्ट जो हीलर है उनको। तो ऐसा भी होता है दोस्तों कि जब आपके साथ पहले से कोई डिमोनिक एंटिटी अटैच्ड हो या इविल स्पिरिट्स अटैच्ड हो, वो दूसरे लोगों को भी प्रेरणा देते हैं कि तुम भी इनके ऊपर ब्लैक मैजिक करो, कि तुम भी इनके ऊपर वो करो। एंड कई सारे केसेस में तो ऐसा भी होता है कि किसी किसी लोगों का घर होता है, घर के अंदर कुछ चीजें रहती होती हैं और उनको वहां पे रहना अच्छा लग रहा होता है। और वो बाहर से, कि उनको कोई ना निकाल पाए, वो बाहर से और आत्माओं को उस घर में लेकर के आते हैं कि हमारी यहाँ पे गिनती बढ़ेगी, हमारी स्ट्रेंथ बढ़ेगी, तो हमारे को कोई यहाँ से निकाल नहीं पाएगा भाई, हमारे को अच्छा लग रहा है। तो ऐसा ही कुछ हम ऐसा समझते हैं कि इनके केस के अंदर भी हुआ। हालांकि जिन लोगों ने ब्लैक मैजिक किया था उनके साथ भी कार्मिक अकाउंट है। और ये जो डिमोनिक एंटिटी है, जब ऐसी डिमोनिक एंटिटीज होती हैं तो वो अपना सहयोग बढ़ाने के लिए दूसरे और लोगों से भी प्रहार करवाती हैं, दूसरी और ऐसी आत्माओं को भी बुलाती हैं। तो एक तो 15 साल पहले वाला वो हो रखा है, दूसरा ये डिमोनिक एंटिटी बड़ी ही खतरनाक सी नजर आ रही थी। मतलब बिल्कुल ऐसी जैसे कि सींग नजर आ रही हो, तेज नुकीले दांत, और जैसे वो सूक्ष्म रूप से इनको कंज्यूम करता है, इनको खाता है, इनका दिमाग खा जाता है और भी जगहों पे इम्पैक्ट करता है। तो जैसे वो एक ब्लड की लस्ट है ना, वो एंटिटी के अंदर दिखाई दे रही थी। ये पूरा वो है और उसको बहुत खुशी है कि उसने इसको कंज्यूम कर रखा है, और जितना ये और परेशान होते हैं वो उतना ज्यादा और खुश होता है। तो ये जब ऐसा सीन इमर्ज होने लगा तो ये सब कुछ हीलर ने समझाया कि ऐसा ऐसा दिख रहा है भाई मेरे को। तो उन्होंने पूछा कि भाई मैंने इनका क्या बिगाड़ा है, भाई ये मेरे पीछे क्यों पड़े हैं, मेरे को उन्होंने ब्लैक मैजिक कर दिया, ये कब से मेरे साथ है। तो ऐसा समझ में आता है कि इस जीवन से नहीं, इससे पिछले जीवन में भी साथ में थे ये, और उससे पिछले जीवन के अंदर ये आत्मा पीछे पड़ी थी। जब ये आत्मा पीछे पड़ी थी तब इतनी शक्तिशाली डीमन नहीं थी, लेकिन उसकी बदला लेने की इंटेंसिटी इतनी ज्यादा है कि धीरे 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 वो और पावरफुल होती गई। उसने अपने आप को और डार्क एनर्जीज को कंज्यूम करके ये पूरे डीमन के अंदर जैसे कन्वर्ट कर लिया है। तो अच्छा क्या चक्कर है, तो कौन है? तो ऐसा दिखाई देता है कि ये जो बहन है जिनका सेशन हो रहा था, जिनको नौकरी नहीं मिलती है, इनका एक ऐसा रूप सामने आया कि जैसे ये कोई डाकू है। और डाकू हैं तो बहुत हट्टे कट्टे हैं, वही जैसे डाकुओं के कपड़े होते हैं ना। भाई वो अपना पूरा अपने हथियारों के साथ घोड़े पे जा रहे हैं। बहुत बड़ा ग्रुप है डाकू का, और डाकू जो है बड़ा क्रूर भी है। लोग थर थर कांपते हैं इनके नाम से। इस प्रकार का सीन आता है। और दिखाई देता है कि भाई ये जो डाकू हैं, यानी कि ये बहन जिनका सेशन हो रहा था, ये एक घर के अंदर घुसते हैं और घर के अंदर जो है लूटपाट शुरू कर देते हैं। जिस घर के अंदर ये घुसते हैं उस घर का जो मेन मेल पुरुष होता है, मतलब जो हेड ऑफ द फैमिली होता है, वो भी अच्छा खासा तगड़ा होता है। तो वो डाकुओं को देख करके डरने की बजाय एकदम से इनसे भिड़ जाता है सामने से कि तुम्हारी हिम्मत कैसे होगी यहाँ पे आने की, है ना, वो करने की। वो अपने घर की जो महिलाएं हैं उनको बचाने का प्रयास कर रहा होता है, और लोगों को, बच्चों को बचाने का प्रयास कर रहा होता है। लेकिन क्योंकि जो डाकू होते हैं वो बहुत सारे होते हैं, जिसके घर में घुसे होते हैं डाकू, तो अचानक से घुस गए उसके घर के अंदर, तो वो व्यक्ति तो प्रिपेयर्ड नहीं था। और इनके पास एक बहुत बड़ा चाकू होता है।
जो चाकू ये अपने उसमें से निकालते हैं, और ऐसा दृश्य इमर्ज होता है कि एक नहीं, दो नहीं, सैकड़ों बार जो है उस चाकू से ये उस जो घर का जो मेल मेंबर होता है उसको गोद देते हैं, उसको पूरी तरह से चीर फाड़ कर देते हैं, उसे घर के अंदर लूटपाट मचाते हैं। उनके परिवार के जो सदस्य हैं उनके साथ भी जो जो भी होता है वो बाद में मतलब इनके लोग करते हैं, और जो पूरा जो घर है उसको उजाड़ देते हैं। लेकिन जो मेल मेंबर होता है उसको बहुत बुरी तरह से मारते हैं। वो जो मेल मेंबर है वो हार नहीं मानना चाहता था, वो लड़ना चाहता था। और ये आज जो डिमोनिक एंटिटी इनके पीछे पड़ी है, जो साया जिसने इनको घेर रखा है, ये और कोई नहीं है, उसी व्यक्ति की आत्मा है जिसके घर में घुस करके अचानक से उसको चाकुओं से गोद दिया गया था, जो लड़ रहा था, जो अपने घर को बचाना चाहता था। तो अब देखो, जब उनके घर के अंदर एक डाकू है, डाकू क्या करता है, लूटपाट करता है ना, और लूटपाट करने के लिए प्राण ले लिए। तो प्रॉब्लम आई उनकी, मतलब उनके जीवन को तहस नहस कर दिया। तो अब वो आत्मा भी क्या कर रही है, उसने इनका जीवन जो है तहस नहस करके रखा हुआ है, सारे रिलेशनशिप्स को डिस्टर्ब करके रखा हुआ है, किसी से इनकी बनने नहीं देते हैं। और जिस पैसे के लिए लूटपाट किया है ना, वो पैसा इनके जीवन में नहीं आने देते। फाइनेंस बढ़ जाए, मैं अमीर हो जाऊं, इसी चीज के लिए तो लूटपाट होती थी। तो वो जो है उसको पूरी तरह से उसने ब्लॉक कर रखा है। फिर ये बात होती है कि भाई कुछ भी करते हैं इन लॉज जो हैं, भाई उनसे बनती नहीं है तो उनका क्या सीन है। तो ऐसा दिखाई देता है कि भाई वही भाई इन लॉ से बनाने की कोशिश करते हैं और फिर झगड़ा कर देते हैं। तो ऐसा नजर आता है कि भाई जैसे भी इनके केस में इनको तो मार ही दिया था, लेकिन जो जैसे डाकू होते हैं, जब वो आते हैं हमला करते हैं तो लोग क्या करते हैं, थोड़ी बहुत उनसे मार खा लेते हैं, उनके सामने सरेंडर कर देते हैं, हाँ जी जो लेना है ले जाओ। तो उसी गांव के लोग जो हैं वो इमर्ज होने लगते हैं वहां पे, जिनके वहां पर ये भाई लूटपाट करी। फिर जैसे कुछ ऐसे गांव होते हैं ना, वहां पे डाकू बार बार आ जाते हैं, है ना, जैसे उन्होंने बना लिया होता है भी ये तीन चार गांव है, बार बार इन्हीं को रोटेशन में जो है लूटते रहो, तो वहां के लोग बड़े परेशान रहते हैं। तो ऐसे ही गांव के लोग थे जिनको बार बार ये लूट लेते थे, बार बार उनको परेशान करते थे, वहां पे लूटपाट मचाते थे। वो बारे बेचारे क्या करें, उनका कोई सहारा नहीं था, वो सरेंडर कर देते थे बार बार अपनी चीजें। तो वो सब लोग ही आज इनके इन लॉज के रूप में इनके साथ में है। तो जब ये उनको अप्रोच करते हैं ना कि मुझे तुमसे बनानी है या मुझे अपना रिलेशन ठीक करना है, तो इनको तो उनसे बनानी होती है, लेकिन जो इन लॉज हैं उनकी जो आत्मा है, उनको अपनी बहू की आत्मा थोड़ी नजर आती है। उनको अंदर से इंट्यूशन क्या आता है, वही उसी डाकू का इंट्यूशन में। जैसे भाई कई बार हम ऐसा सोचते हैं कि यार ये मेरे को इतना ज्यादा जज क्यों करता है, ये भी सोचती होंगी कि मुझे इतना जज क्यों करते हैं ये, क्यों मेरे को समझते नहीं, मेरे को इतना बुरा क्यों सोचते हैं। बुरा क्यों सोचते हैं, क्योंकि उनके साथ बहुत बुरा हुआ है। आज आप शब्दों में ये समझाने का प्रयास कर रहे हो कि मैं गलत नहीं हूं, मैं गलत नहीं सोच रही हूं, लेकिन पूर्व के जीवन में आप बहुत ज्यादा गलत करके आए हो। तो उन आत्माओं के अंदर पार्ट होता है, हर आत्मा दूसरी आत्मा की एनर्जी को रिकॉग्नाइज कर लेती है। तो वो क्योंकि वो रिकॉग्नाइज कर रहे हैं, क्योंकि इन्होंने बहुत लूटपाट की है, इसलिए उनकी इनकी उनके साथ नहीं ना तो बन रही है, ना ही कभी बनेगी। आगे, हस्बैंड रूममेट की तरह क्यों रहता है, इस प्रश्न का उत्तर आया तो दिखाई दिया कि वो जो डाकू है, आ, इनका जो हस्बैंड है वो इनकी पत्नी था उस जीवन में जिस जीवन में ये डाकू। पत्नी को बिल्कुल भी पसंद नहीं था कि उनके पति डकैतियां डालें। बहुत इनकी जो पत्नी है इनको कन्विंस करती थी कि तुम गलत काम मत करो, ये सब मत करो, ठीक है। लेकिन वो एक लिमिट तक ही बोल पाती थी, क्योंकि ये बहुत ज्यादा खूंखार व्यक्ति थे ना। खूं डाकू है तो खूंखार, लोगों में दहशत है। तो क्या होता है कि एक बंदे का ना कोर नेचर होता है, अब वो सबके अंदर दहशत फैलाता है, वो बाहर लोगों के साथ मारपीट करता है, उसको बाहर लोगों का मर्डर करने की आदत है। तो व्यक्ति क्या घर के अंदर भी ऐसा ही हो, है ना। तो जो अपनी पत्नी है वो थोड़ा बहुत बोल पाती थी, कुछ वो तो सुनते तो थे नहीं, लेकिन कह रहे हैं कि अगर वो बोलती थी तो उसके साथ भी बहुत ज्यादा मारपीट की जाती थी। अब ये बहुत पावरफुल थे, क्रूल थे, और अपना जो पूरा ग्रुप था इनका उसके सरदार थे। तो वो जो लेडी है ना, वो पूरे जीवन भर मार खाती रही, और उसको यही लगता था कि मैं इसके साथ ना फंस गई हूं। और भाई एक नॉर्मल रिश्ते से तो एक इंसान अलग नहीं हो पाता, 100 चीजें सोचता है कि समाज क्या सोचेगा, ये क्या होगा, वो क्या होगा, या मैं कहाँ जाऊंगा, चाहे पुरुष ही क्यों ना हो, वो नहीं निकल पाता है। तो यहां पर तो डाकू के साथ ब्याही हुई थी वो, है ना, डाकू को छोड़ करके कहाँ जाती, कहीं ना कहीं, और फिर भैया ऊपर जाना पड़ता अगर, तो उसके डर की वजह से
वो पूरे जीवन भर जो है इनसे मार सहती रही, वो फंसी रही। उसके पास कोई ऑप्शन नहीं था कहीं पर भी जाने का। तो ये सब कुछ हो रहा था। तो इसकी वजह से जो है अ, आज इनका पति इनके साथ मारपीट तो नहीं करता है, इनके पति ने कभी इनके साथ मारपीट नहीं करी है, लेकिन इनका पति इनको वही फील करा रहा है कि जब आप एक रिश्ते के अंदर होते हो, आप तो कंपेनियनशिप एक्सपेक्ट कर रहे हो, आप तो सोच रहे हो कि आपका पार्टनर आपको इज्जत देगा, लेकिन अपने ही घर में इंसान जैसे उसकी कोई अगर जब वैल्यू ना हो तो उसको कैसा फील होता है, कहीं ना कहीं वो आत्मा आज इनको वही फील करा रही। ठीक है, ये तो हम कहते हैं कि खुशकिस्मती है इनकी कि इनके साथ मारपीट नहीं हो रही है ना, जबकि उनको पत्नी जब ये पति थे तो इन्होंने तो बहुत ज्यादा मारपीट की थी उनके साथ। तो भाई इन्होंने पूछा कि भाई ये भी क्या है, तो ये जो मेरे साथ सब कुछ हो रहा है, तो मेरा कार्मिक अकाउंट सेटल हुआ है नहीं हुआ है, क्या चक्कर है भाई। तो ऐसा जब आया, तो ऐसा एक दृश्य सामने आता है हीलर को कि अभी ये जो लाइफ का सारा आपको बताया ना, ये पिछले से पिछली लाइफ है जब आप डाकू थे। ठीक है, और मैसेज ये आता है स्पिरिट गाइड से कि ऑलमोस्ट तुम्हारा जो ये कर्मा है ये पूरा हो गया है, तुमने सफरिंग झेल ली है, तो अब जो है टाइम आ गया है भाई, ये सफरिंग समाप्त हो जाएगी बहुत ही जल्दी। तो दोस्तों देखिए, ऐसा होता है कि जैसे पूरा जीवन इनका निकल गया ना, अभी क्या 40-42 वर्ष की आयु के हैं, तो इस प्रकार का पीएलआर या कोई साधु सन्यासी से मिलना, किसी सिद्ध पुरुष से मिलकर के कुछ रेजोल्यूशन पहले भी तो हो सकता था, लेकिन नहीं हुआ, क्योंकि कर्मा इतना ज्यादा हावी था इनके ऊपर कि वो परिस्थिति नहीं बनने देता कि आपका रेजोल्यूशन हो। अब क्योंकि उसका भार काफी लाइट हो गया है, इन्होंने ऑलमोस्ट चुका दिया सब कुछ, इसीलिए अब इनके जीवन में परिस्थिति बनी है जिसमें इनको ज्ञान भी मिल रहा है कि ये क्या गलत करके आए थे, और अब उसका सोल्यूशन क्या है वो भी जो है इनको प्राप्त हो। सोल्यूशन के बारे में जैसे हमने बोला, हम आपको बताएंगे। तो ऐसा दृश्य सामने आता है हीलर के कि अभी से जो पिछली जीवन है उसके अंदर ये एक डिसेबल्ड स्पेशल चाइल्ड के रूप में इनका जन्म हुआ। इससे पिछले जन्म में भी ये कन्या थे, लेकिन जो कन्या थी वो बुरी तरह से विकृत थी, वो चल नहीं पाती थी, ठीक से बोल नहीं पाती थी, है ना, अपने आप खा नहीं पाती थी। और जैसे एक सॉरी टू से दिस, लेकिन जैसे रेंग रेंग के कुछ लोग नहीं चलते, जैसे अपाहिज से हैं मतलब, बट जैसे जमीन पे पड़े रहते हैं, फिर उनको हाथों से उनको चलना पड़ता है। घर परिवार के अंदर थे, लेकिन जिस भी घर परिवार के अंदर थी वो परिवार वाले लोग पूरा इनको बोझ समझते थे, काफी वो स्ट्रेस में रहते थे कि क्या हमारे वो कैसे ये पैदा हो गई है हमारे। तो बहुत ज्यादा शारीरिक यातनाएं, शरीर में बहुत दर्द भी रहता था इनके इससे पूर्व के जीवन के अंदर, जिसके अंदर ये फिजिकली डिसेबल्ड थे। तो एज अ डिसेबल्ड स्पेशल चाइल्ड इन्होंने एक लाइफ पूरी बिता ली है, क्योंकि सही मायने में देखा जाए कि भी डाकू थे, कितने लोगों के साथ लूटपाट की होगी, कितने लोगों को मारा होगा, है ना। तो उसका जस्टिफिकेशन या उसका जो भार है, अगर गाइड ये बोल देंगे कि कर्मा खत्म हो गया सिर्फ इस चीज से कि तुम्हारे को नौकरी नहीं मिलती है, या पति तुमसे बात नहीं करता है, या इनलॉज वाले चिड़े हुए होते हैं, तो थोड़ा ये लगता है कि भाई ये क्या बात हुई यार, इसमें कैसे खत्म हो गया। तो उस चीज का एक वो आया था कि उसकी वजह से नहीं, ये तो बाकी जो बच गया था वो है। और मेनली अभी इनकी लाइफ में जो प्रॉब्लम है वो ज्यादा है, क्योंकि वो डीमन इनको नहीं छोड़ रहा है ना, डीमन इनको नहीं छोड़ रहा है, मेन प्रॉब्लम इस चीज की है। बाकी एज अ डिसेबल्ड चाइल्ड इन्होंने बहुत ज्यादा सफर किया है पास्ट लाइफ में, उसमें इसका इनका कर्म पूरा हुआ है और अभी भी हो रहा है। फिर एक ना दोस्तों बहुत ही विशेष चीज हुई, और इन्हीं चीजों से ना काफी सारी चीजें ऐसे क्लैरिफाई हो जाती हैं कि यार, कि हाँ भाई, अगर आप ये प्रॉक्सी पीएलआर भी करा रहे हैं, तो जो आपके हीलर हैं वो सही चीज आपको निकाल करके दे पा रहे हैं। कई सारी चीजें ऐसी हो जाती है ना, वरना कई बार ऐसा भी डाउट आता है कि भी वो बोल रहे हैं तो भी हमारे को क्या पता भी सही बोल रही है गलत बोल रही है यार, कितना सही बोल रही है कितना गलत बोल रही है, तो कुछ भी बोल रही है ना। लेकिन इन बहन ने अपना एक अनुभव बताया, फिर जब वो प्रॉक्सी पीएलआर में चल रहे हैं, वो अनुभव नहीं बताया, बेसिकली इनको क्वेश्चन था। अब जो हमारे हीलर हैं, है ना, उन्होंने तो इनको बता दिया कि ऐसी डिमोनिक एंटिटी है। फिर बहन ने जब ये सारे क्वेश्चंस हो गए, उन्होंने क्वेश्चन पूछा कि मुझे कुछ समय पहले 18 ज्योतिर्लिंग का ना ऑनलाइन पैम्फलेट का पीडीएफ मिला था। आप लोगों को पता है प्यारे भाइयों और बहनों कि हम जो है 12 प्रत्यक्ष ज्योतिर्लिंग
और 6 जो अप्रत्यक्ष ज्योतिर्लिंग हैं, इनकी सेवा करते रहते हैं, प्रचार प्रसार करते हैं, क्योंकि जो 12 है, 12 नंबर है परिवर्तन का, और 18 जो नंबर होता है ना, वो होता है परिवर्तन की संपन्नता का। तो पीछे हमारे वीडियो के अंदर प्यारे भाई और बहनों, हमने ही एक लिंक शेयर किया था कि भाई जैसे हमने कहा कि जो पर्चे हैं, ये जो सभी 18 ज्योतिर्लिंगों के जो पर्चे हैं, ये जिस घर के अंदर रहते हैं उस घर के अंदर बरकत होती है, उस घर के अंदर से जो समस्याएं हैं वो गायब होने लग जाती हैं। और जो व्यक्ति इन पर्चों को अपने घर में रखता है उसका तो कल्याण होता ही है, लेकिन दूसरों तक भी अगर ये पर्चों को आप आगे बांटते हो, क्योंकि फर्दर इससे कल्याण बहुत हो रहा है। 18 जो ज्योतिर्लिंग है उनकी जो ऊर्जा है ना, उसका पूरा जैसे एक सर्किट सा घर के अंदर बढ़ जाता है। तो बहुत बहुत इससे पॉजिटिव रिजल्ट आते हैं। तो हम इसका प्रचार प्रसार करते रहते हैं, हम तो इसी सेवा के अंदर है ना कि भाई ये हो जाए तो कल्याण हो जाए। अब हमने जैसे हमने तो बोला है कि भी मंगा लिया करो हमारे यहाँ से, लेकिन भाई एक लंबा प्रोसीजर होता है, आप भाई बहनों को भी हिकअप्स होते होंगे कि भी मंगाएंगे कब आएंगे, फिर ऑलरेडी बंदा नेगेटिव चल रहा होता है, तो क्या होता है वो चीजें जो होती है दिमाग से निकाल देती हैं कि छोड़ गया पर्चे पुर्चे क्या करना है। तो ऐसे पीछे हमने किसी वीडियो के अंदर ना पीडीएफ का लिंक शेयर किया था, इस वीडियो के भी पिंड कमेंट में हम लिंक डाल देंगे। तो आपको पर्चे मंगाने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन अगर आपके जीवन के अंदर नेगेटिविटी, आपके जीवन के अंदर समस्या है, तो हम आपको रेकमेंड करेंगे ये जो हम पर्चे का भेज रहे हैं ना, इसका कलर प्रिंट आउट निकाल करके, 10-20 कलर प्रिंट आउट निकाल करके अपने घर पे रखो। जब समय मिले उस पे हाथ रख करके बैठ जाओ, जब समय मिले तो इसको थोड़ा पढ़ लो। नींद नहीं आती तो सिराने के नीचे रख करके सो जाओ। ठीक है जी। इधर से ऐसे मंगाने नहीं है तो खुद तो प्रिंट करा करके रखो, हम इसके अंदर लिंक दे देंगे। बहुत बहुत चमत्कारी परिणाम। तो ये बच्ची ने बताया कि मुझे ऐसे 18 ज्योतिर्लिंग का पैम्फलेट ऑनलाइन मिल गया था, तो मैंने उसको प्रिंट कराया, क्योंकि मैं परेशान रहती थी। तो प्रिंट करा करके ना मैंने अपने सिराने के नीचे रखा और सो गई। जब सिराने के नीचे सो गई रख करके, तो ऐसा सपना आया कि एक बहुत बड़ा डीमन है जो कि मुझे चाट रहा है। वो तीखी वाली जिह्वा नहीं होती, इसमें से बहुत ज्यादा लार टपक रही होती है, तीखे नुकीले सारे दांत, और इस जिह्वा से मुझे चाट रहा है। और जैसे वो मेरे पेट से मेरे कमर में और नीचे, जैसे वो मेरे शरीर में छोटा होकर के घूमने लग जाता है, और फिर बहुत बड़ा होकर के जैसे वो मुझे खा जाना चाहता है, जैसे वो एंजॉय कर रहा है, मेरी चमड़ी उधेड़ रहा है। तो कह रहे ऐसा मेरे को ना सपना आया था जब मैंने 18 ज्योतिर्लिंग का पर्चा अपने सिराने के नीचे में रख करके सोई। तो इन्होंने पूछा हीलर से कि ये जो मैंने सपना देखा, इसमें कुछ सच था या सिर्फ ये मेरा इमेजिनेशन था। तो इनके गाइड से आंसर आया कि ये सच था। दरअसल जब आपने पर्चे को रखा, अच्छा ये जो सपना आया है ये पीएलआर प्रॉक्सी होने से बहुत अभी 2 या 3 हफ्ते पहले की बात है, जिसमें बच्ची ऑलरेडी देख चुकी थी इस चीज को। तो ये आया कि जो चीज जब आपने पर्चा रखा ना, तो ये जो डिमोनिक एंटिटी है, ये जो भी आत्मा है, ये तो जैसे आपको कंज्यूम हमेशा से ही करती आई है। आपके पिछले जीवन में तो डिसेबल कर रखा था इसने आपको जन्मजात, है ना, बहुत इसने दुख दिया है आपको। लेकिन क्या है कि फिर भी जो ऐसी चीजें होती है वो पकड़ में नहीं आ पाती है ना। तो जब आपने सभी ज्योतिर्लिंगों का पर्चा रखा, तो भोले बाबा की जो शक्ति है, इनका जो सर्किट है, उस शक्ति के प्रभाव से आपके अंतर मन के चक्षु खुल गए, और एनर्जी के लेवल पे आपके साथ क्या हो रहा है वो आपको दिखाई देने लग गया। होता पहले भी था, होता रोज है, लेकिन जब आपने वो पर्चा रखा तो आपको दिखाई दिया कि एग्जैक्टली क्या हो रहा है। तो अब फिर क्या करना है जी? तो ये आया सामने कि जो ये 18 ज्योतिर्लिंग वाला, देखो कई सारी रेमेडीज आती हैं। ये सबसे पहले तो ये है कि जो 18 ज्योतिर्लिंग वाला पर्चा है, इसको आपको अपने सिराने रख करके ही सोना है। कुछ और प्रिंट आउट निकालो और अपने आसपास भी जो है इन पर्चों को रखो। इससे क्या होगा, जो डिमोनिक एंटिटी है उसकी जो पकड़ है आपके ऊपर, वो धीरे धीरे ढीली होती चली जाएगी। दूसरा, अब ये डीमन जो बना है, देखो कोई व्यक्ति ऐसे डीमन बन गया ना, वो वहां पे लड़ाई भी कर रहा था, तो वो भी कोई दबंग व्यक्ति होगा भाई, उसके भी थोड़े ऐसे लड़ने झगड़ने वाले संस्कार होंगे, इसलिए भी डीमन बना है। सिर्फ इसलिए नहीं कि आपने मार दिया, लेकिन आपने मार दिया तो आप निमित्त बन गए, तो आपके सर हो गया अभी। ठीक है जी। लेकिन आपने मारा, लूटपाट तो आपने मचाई। तो क्योंकि आपकी वजह से ये पहले प्रेत बना और प्रेत से डीमन में कन्वर्ट हुआ,
तो आपकी जिम्मेवारी है इनको रिवर्स करने की, जिसके लिए बाबा महाकाल के साथ योग करने का जो इनको वो आया कि महाकाल के रूप में याद करना है, मुक्ति का वाइब्रेशन बनाना है, सर्व बंधन मुक्त भव, इस संकल्प के अंदर रहना है कि आप बाबा महाकाल की शक्ति आ रही है और जो कोई भी आपके आसपास है वो अपने सर्व बंधनों से मुक्त होता जा रहा है। इस स्मृति के अंदर आपको रहना है ज्यादा से ज्यादा। तो वो कहते हैं कि भी मुक्ति होगी। बाकी क्या होता है, जो पर्चे हैं उनको रखने के लिए इसलिए भी आया मैसेज दोस्तों, क्योंकि जो देखिए इतनी स्ट्रॉन्ग डिमोनिक एंटिटी है, आपकी अपनी लाइफ तो डिस्टर्ब है पूरी। अमूमन तौर पे क्या होता है, हमारी वो स्थिति नहीं होती कि हम किसी दूसरी आत्मा को मुक्त करा पाए। तो उसमें क्या होता है कि जो इस प्रकार के जो टूल्स होते हैं, जैसे कहने को पर्चा है बस, उसको आप प्रिंट कराओगे क्या, 5 रुपए में कलर प्रिंट आउट आपका निकल जाएगा। कहने को केवल पर्चा है, लेकिन उसके अंदर जो स्मृतियां हैं, उसके अंदर जो लिखा हुआ है, जो ज्योतिर्लिंगों के जो जो उसके अंदर जो चित्र हैं, है ना, वो जहां पर एक्चुअली में ज्योतिर्लिंग जहां पर विद्यमान है, जहां पर विराजमान है, आपको उस स्थान की स्मृति लाता है, वहां से एक कनेक्शन बनता है। एक छोटे से 5 रुपए के पर्चे से जो 5 रुपए में आपने छपवाया, है ना, उससे सभी ज्योतिर्लिंग जो अलग अलग स्थानों पे हैं उनकी शक्ति से कनेक्शन बनता है। और जो परम पिता परमात्मा जो शिव है, जो परम धाम के वासी, जो निराकार है, सारे ब्रह्मांड के रचयिता हैं, उनके ये सारे कर्तव्यवाचक स्वरूप है। उन्होंने कर्तव्य निभाया तो जो ज्योतिर्लिंग है वो विद्यमान हो गए, है ना। तो परमात्मा से, शिव से कनेक्शन बनाने का जैसे एक टूल बन जाता है ये एक पर्चा। तो उनके वाइब्रेशन से जितनी भी आत्माएं आसपास होती हैं, उन सब का कल्याण होता है। तो हमारे ये जो बहन है, इनको रेमेडी ये आई है कि 18 ज्योतिर्लिंग का पर्चा सिराने के नीचे तो रख करके सोना ही है, अपने आसपास रखो, जब दिन में समय मिले। बाबा महाकाल का भी अगर ध्यान करना है तो क्या करो, 2 प्रिंटेड पर्चे ले लो, एक सामने से जहां ज्योतिर्लिंगों के चित्र होते हैं, एक पीछे से जहां पर ज्योतिर्लिंगों की महिमा है। दोनों हाथ उनके ऊपर रखो, हाथ रख करके भोलेनाथ को याद करो, महाकाल के रूप में याद करो बाबा को। तो आपका ध्यान तेजी से लगेगा। तो जिन भाई बहनों का ध्यान नहीं लगता है, जिन भाई बहनों को नेगेटिव थॉट्स आते हैं या आपके जीवन में तरक्की नहीं आ रही है, और जो चीजें बताई जाती है वो तो करना ही है, हमारे इस वीडियो के पिंड कमेंट के अंदर एक गूगल ड्राइव का लिंक हम डाल रहे हैं। उसमें हिंदी और इंग्लिश दोनों पर्चों का पीडीएफ है, फ्रंट बैक का। ठीक है, उसको प्रिंट कराओ, 10-10 20-20 पर्चे अपने पास रखो। और आपके जैसी समस्या अगर किसी और की है तो 10-20 पर्चे अपने पास रखे, 10 एक छपवा करके किसी और को दे दिए। ठीक है, जहां जहां ये पर्चे पहुंचेंगे वहां वहां कल्याण होता जाएगा। प्यारे भाइयों और बहनों, हमारा अपना जो जीवन है वो ये सभी ज्योतिर्लिंगों की सेवा करके, ये पर्चे हमारे घर में रहते हैं। इनके वाइब्रेशन से बहुत परिवर्तन हमारे जीवन के अंदर आए हैं। अनेकों अनेक आत्माएं हैं जो हमसे जुड़ी हुई हैं, हमसे नहीं एक्चुअली, जो हमारे वाइफ है वो जो सेवा करते हैं उनसे, जैसे वो जुड़े हुए हैं उनका, जैसे हमारा तो कमर्शियल काम है, फिर भी हम तो कमाते कमाई धमाई करते हैं, लेकिन हमारे जो वाइफ है वो पूरी तरह से सेवा के कार्य के अंदर है। तो उनके ग्रुप के अंदर ऐसे ऐसे चमत्कार हो रहे हैं, ऐसे ऐसे लोगों को अनुभव हो रहे हैं, है ना। जहां जहां ये पर्चे पहुंच रहे हैं वहां वहां जैसे पूरा जादू हो रहा है। और अभी भी जैसे हमारी धर्मपत्नी जो है, वो हमारी टीम का, हमने बताया था कि मैसेजेस लेट इसलिए आ रहे हैं क्योंकि सारी जो टीम है उनको लेकर के बिहार गए हुए हैं। ये सभी जो 18 ज्योतिर्लिंग है, इनका मेला हो रहा है, वो 7 दिन से उसकी सेवा हो रही है। वहां भी बड़ा चमत्कार हुआ, 18 ज्योतिर्लिंगों का विराजमान कराया गया। वहां पर इतने सारे लोग आए बेचारे, जो कि ऐसे नेगेटिव एंटिटीज से ग्रसित थे। और वहां पे तो अब पूरा नहीं बता पाएंगे इस वीडियो के अंदर। वहां पर तो ऐसा हुआ है कि मुक्ति कराई गई है, और मुक्ति कराई है तो मुक्ति जिस दिन हुई है उस दिन वहां पे तूफान आया है। और तूफान आने के बाद अगले दिन जब लोग आए हैं तो उनके जैसे बहुत परिवर्तन हो गया, उनके चेहरे बदल गए हैं, लोगों के शांति आ गई है लोगों के अंदर, बहुत सारे लोगों के कष्ट कट गए हैं। तो भोले बाबा हैं, कल्याण कर रहे हैं, परिवर्तन की संपन्नता का समय है ना। तो 12 नंबर है परिवर्तन का, 18 नंबर है परिवर्तन की संपन्नता का। जब महापरिवर्तन होना होता है
तब शिव परमात्मा छठे तत्व से नीचे आकर के 6 और ज्योतिर्लिंगों का ज्ञान देते हैं। तो उनका पर्चा है ना, मैं कर दूंगा। जिस भी भाई बहन को लाभ उठाना हो वो पर्चा छपवाएंगे, अपने पास रखो, अपने बैग में रख करके चला करो, सोते टाइम सिराने के नीचे रख लिया करो, ध्यान करते हो तो पर्चों पे हाथ रख लिया करो। आप देखना, एक नई ऊर्जा, नए आयाम आपके जीवन में खुलेंगे, तरक्की आपके जीवन के अंदर आएगी। भोलेनाथ आपका कल्याण। हम आशा करते हैं दोस्तों, ये जो कहानी हमने प्रस्तुत करी, जो केस हमने प्रस्तुत किया, इससे हमें शिक्षा मिली होगी कि इंसान जब शक्तिशाली होता है ना, तो उसको लगता है कि मैं सब कुछ छीन लूंगा, मेरा कोई क्या बिगाड़ लेगा। लेकिन जो ये कर्म है ना, ये पीछा नहीं छोड़ते। आज आप ऊपर हो, कल आपको नीचे जो है जमीन में धसा देंगे, है ना। कहाँ एक शक्तिशाली, है ना, सब खौफ खाते हैं ऐसा डाकू, और अगले जन्म के अंदर एक अपंग लड़की जो रिड़ रही है, जो चल नहीं पा रही है, इसके पूरे शरीर में दर्द होता है, इसका मुंह टेढ़ा है ना। तो बुरे कर्म करने से पहले, चोट पहुंचाने से पहले, नेगेटिव रहने से पहले, दूसरों को अपनी जूती समझने से पहले 100 बार सोचना हर मनुष्य के लिए आवश्यक है। क्योंकि जब चक्री घूम करके आपके सर पे पड़ती है ना, तो भैया फिर दुख झेले नहीं जाते। ठीक है जी। बाकी भोलेनाथ का नाम लीजिए, उनको ध्यान कीजिए। बाबा अपने हर बच्चे को उनके कष्ट से दूर करने के लिए आए हुए हैं। तो बाबा कोई आपके पापों की आपको माफी नहीं दे देते हैं, लेकिन वो आपको टूल्स देते हैं। वो आपको बोलते हैं कि बच्चे मुझे याद करो, और जिन जिन को तुमने दुख दिया है, मुझसे शक्ति लेकर के उन सबको दो, ताकि तुम्हारा हिसाब किताब पूरा हो जाए, वापस जाने का टाइम। ठीक है जी। तो मिलते हैं आप सभी के साथ हमारे अगले वीडियो के अंदर, तब तक के लिए नमस्कार।